हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और यहाँ पे असर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सारे जितने भी आपके 14 चैप्टर्स हैं उन सब के जो है आपको यहाँ पर असर्सन रीजन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि HCF यहाँ पे दे रखा है आपको कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स है ना। HCM LCM ऑफ टू नंबर 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना एंड कह रहा चाह रहा है क्या LCM इतना आएगा। तो आप इसको पता है कि आप देख सकते हैं कि अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा ही A और B का प्रोडक्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर HCF ऑफ टू नंबर जितना एंड देयर प्रोडक्ट इतना, तो इनका इंटू है ना इतना आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि क्या इनका इंटू करने पे ये आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब असर्सन आपका गलत हो जाएगा। और वहीं जो बात करें अगर जो है कि रीजन की, तो रीजन जो है आपका सही हो सकता है, क्योंकि देखिए रीजन में अगर ये लिख देना कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, तो ये बात आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो देख सकते हैं ये जो एक नंबर है इसको एक्सप्रेस करना है आपको P/Q फॉर्म में, जहाँ पे जो है Q का प्राइम फैक्टरेशन 2n और 5n के फॉर्म में आना चाहिए, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक, तो रीजन क्या है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो देखिए रीजन भी सही है और असर्सन भी सही है। ठीक, क्योंकि देखिए कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा, ठीक है, कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा तो उसको जब P/Q को के फॉर्म में आप जो है कि एक्सप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अगर P और Q को प्राइम नंबर हो जाएंगे तो Q का जो प्राइम फैक्टरेशन होगा वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं रीजन यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि इसको वो ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिखा, और जब प्राइम फैक्टरेशन किया तो यहाँ पर आपको 2 की पावर m में दिख रहा है। फिर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो देखिए ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जब डिवाइड करें टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि देखिए 31 और 25 है, कहीं ना कहीं ये 25 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देखिए 25 से जुड़ा क्या, ये हम कह सकते हैं कि 25 का जो है कि आप इसको निकालेंगे ना जब 31 और 25, तो ये आपका 25 टाइप में ये नंबर आएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा वो 2 0 5 के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब नथिंग बट ये आपका जो 31255 का पावर क्या है, 5 है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे बात करें, देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है डिविजन बाई 3 द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 0 1 2। ठीक, देखिए बिल्कुल बात सही कर रहा है, क्योंकि डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू, देखिए और ये कट चुका है तो आप इसको नहीं भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि एक नंबर n है जो कि डिवीजन हो रहा है 15 से और रिमाइंडर 2 दे रहा है, द रिमाइंडर इज द सेम व्हेन n डिवाइड बाई 5। तो क्या देखिए अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये भी कटा ही है आपका, समझिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देख लीजिए एक नंबर n है डिवाइडेड बाई 15 गिव रिमाइंडर 2, यानी कि एक नंबर जो है, एक नंबर है जिसको 15 से डिवाइड किए हैं, तो माना वो 15 से डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं नंबर 17 होगा, ऐसा ही मान लेते हैं, है ना, क्योंकि Q को 1 ले लेंगे। अगर हम माना कि 1 बार में डिवाइड हुआ होगा तो ये चीज़ आ रहा होगा 17 होगा, तो 17 को भी डिवाइड करेंगे ना 15 से, तो 2 रिमाइंडर आएगा आपका। तो अब यहाँ पर रीजन क्या देना चाह रहा है, √3 इरेशनल नंबर। अब देखिए तो एकदम बेतुका हो गया ना ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं असर्सन रीजन का कोई यहाँ पर तुलना ही नहीं था। ठीक, और वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है तो आप छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा यहाँ पर गलत प्रिंट भी हो गया है, इसको आप हटा दें। तो 17 हो सकता है नंबर। तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पर कि थ्री नंबर 5 15 ले रहा है, 5 और 15 ले रहा है, बोथ आर 30 45 एंड नाउ रिमाइंडर 2 वी गेट इतना इतना है। ठीक है, और देयरफॉर वी कैन सी दैट 1 नंबर डिवाइड बाई 5 बट 15 रिमाइंडर 2 इज एज अ सेम। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा ना गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो इसके चक्कर में आप थोड़ा सा नहीं रहिए। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, तो इसको आप काट ही दीजिए, समझिए ये आपका गलत था। ठीक, आगे बात करें अगर हम यहाँ पर जो है कि 2 एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का, सही बात है, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर ई रेशनल। देखिए ऐसा नहीं होता है, स्क्वायर रूट सबका ई रेशनल नहीं आएगा, तो ये आपका असर्सन सही था, रीजन आपका गलत हो गया। आगे बात करें कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं P और Q, जिनका जो है HCF इंटू LCM P और Q के बराबर आ रहा है। हाँ देखिए सही बात है ये। और अगर HCF इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज जितना देन LCM इज 40, तो फिर वही वाला ऊपर वाला ही तरीका आप यहाँ से लेके देख सकते हैं। तो ये था कुछ आपका पहले चैप्टर से क्वेश्चन, कुछ इसमें जो है कि आउट ऑफ सिलेबस भी शामिल हो गए थे, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि असर्सन दे रहा है कि एक इसके नो रियल जीरोज़ हैं, इसके जीरो रियल नहीं है। तो आप यहाँ पर B² - 4AC लगा करके देख सकते हैं कि D आपका क्या आ रहा है। ठीक, D आपका क्या आ रहा है देख सकते हैं, तो आएगा आपका 49 - 4 × 1 × 12, और 12 चौके यहाँ पे हो गया 48, 14 1 आ गया। इसके रूट रियल
कह रहा है यहाँ पे कि नो रियल रूट है। नहीं नहीं नहीं, इसके तो रियल रूट्स आएंगे क्योंकि डी आप देख सकते हैं डी आपका 0 से बड़ा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बात गलत है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट एट मोस्ट 2 zeros, तो असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन इसका सही है। आगे बात करते हैं अगर सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज बताना है आपको। मतलब कहना चाह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर, ये जो आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस और 2kx है और प्लस 8 है, कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज 1, तो क्या वैल्यू ऑफ के 1 आएगी। अब इसका सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है कहना चाह रहा है। तो सम ऑफ जीरो होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो है तो सम इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और जिसको निकालेंगे तो आएगा 2k, और आपको दे रखा है कि 2k बाई 2k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है आपका, देखिए 2k आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे दे रखा है कि ये 2 है ना, 2 है, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन सही है, सम ऑफ जीरो इतना ही माइनस बी बाई ए होता है, ये भी बात सही है। आगे देख सकते हैं एक पॉलिनोमियल है यहाँ पर, और देखिए ये आपका सिलेबस से कटा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो देख सकते हैं कि 1 0 इसका दूसरे का रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू 2 आएगी। तो देखिए कभी भी एक जीरो अगर दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो हमेशा ध्यान देना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमेशा 1 आता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रहा है, तो इसका अल्फा इंटू बीटा 1 आएगा, इसका मतलब इसका c बाई ए 1 आएगा, और इसका जब आप c बाई ए निकालेंगे इसका मतलब 4k अपॉन ए निकालेंगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस 4, ये कितना आ रहा है आंसर 1 आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे तो आप यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे 4 जोड़ने पे भी 4, तो 2 2 आएगा इसका आंसर 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं k की वैल्यू 2 करना चाह रहा था, हाँ बिल्कुल सही जवाब था। और यहाँ पे बोथ आर रीजन 2, अब यहाँ देख सकते हैं ये इसका फैक्टर है, देन पी ऑफ ए 0। तो देखिए ये तो बात सही है, लेकिन इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा रहा है। इसके लिए देना चाहिए था ना कि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 1 हो जाएगा तभी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, आगे बात करें इसके 2 जीरो हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो हो सकते हैं, और ये बात सही है। असर्शन इसीलिए गलत है, आपका रीजन क्या है, सही है, क्योंकि इसके देखेंगे तो 2 जीरो आपके नहीं आ रहे होंगे, गुणा करने 5 जोड़ने 4 कोई नंबर ही नहीं आपका बैठेगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए ये भी कटा हुआ है आपका, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज -10 देन वैल्यू ऑफ के इज 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब देखिए सी बाई ए निकाल लीजिए, तो 5k है ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -10, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है k की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। बिल्कुल बात सही है, तो बोथ असर्शन इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ए, इसका मतलब सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का यहाँ पे ये रीजन नहीं निकला, यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का नहीं यूज किए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है कि रीजन आपका गलत हो गया। बात करें यहाँ पर जो है कि अगले क्वेश्चन की, तो देखिए ये भी आपका कट कहीं ना कहीं जो है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स सोन फॉर द पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरो एफ एक्स इज 3 द रीजन द जीरो ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट विच एक्स कैट। हाँ देखिए ये बात तो सही, दोनों की बात, दोनों ही बातें क्या है सही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, देखिए रीजन क्यों फॉल्स हो गया आइए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, कहना चाहता है नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ विच एफ एक्स कट और टच द एक्सिस, टच एफ एक्स कट और टच द एक्सेस। अब देखिए एक्सेस मेंशन नहीं किया था ना, इसीलिए यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए एक कहना चाह रहा है 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अदर विल बी इतना, एक जीरो अगर इतना है तो अगला इतना होगा, और इसका रीजन कह रहा है इरेशनल रूट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इन पेयर्स। हाँ देखिए कॉन्जुगेट पेयर थे, इसीलिए आपका ये दोनों का दोनों आंसर सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। अगर एक जीरो इतना है देन अगला जीरो जो है कि इतना हो जाएगा, अगर हाँ देखिए सेम क्वेश्चन था है ना, बिल्कुल सही जवाब था। कहना चाह रहा है एक जीरो इफ 1 0 रेसिप्रोकल देन k इज 2, तो देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो है कि रीजन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, असर्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है डिविजिबल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट लीव रिमाइंडर देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर 1 और 0। देखिए ये भी कटा हुआ सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दीजिए इसको। फिर आप देखिए द पॉलिनोमियल 5x - 1/2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखिए ये भी कटा ही हुआ है, छोड़ दीजिए इसको भी। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड y एक्सिस एट 1 पॉइंट, द पॉलिनोमियल हैज 3 zeros। हाँ सही बात है, असर्शन आपका बिल्कुल सही है। एंड द करेक्ट द नंबर ऑफ जीरो द पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन हैव अ नंबर ऑफ टाइम्स पॉलिनोमियल एक्स और वाई को नहीं, सिर्फ एक्स को। ठीक, तो ये आपका सही जवाब था।
आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशंस में देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास असर्सन रीजन में क्वेश्चंस क्या है। देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 इतना द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आंसर ए कहना चाह रहा है इंटरसेक्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए a1 अपॉन a2 अगर a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के तो यूनिक सॉल्यूशन आपका आता है और जो है कि कंसिस्टेंट वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, और जो है कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइन भी दिखता है। आगे बात करें अगर असर्शन में अगला क्वेश्चन कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट आ रहा है इसका मतलब है कि उसकी यूनिक सॉल्यूशन है। नहीं देखिए गलत है जवाब ये, ठीक। और ये जगह अगर जो है कि कोइंसिडेंट आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइन ही दिखा करना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन से हैज़ नो सॉल्यूशन, तो देखिए ये सही हो जा रहा है आपका, ठीक है। आगे बात कर लीजिएगा और देखिए इसमें कहना चाह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, the pair of linear equation are parallel, lines are parallel, then the pair has no solution and it's called inconsistent pair of equation। तो देखिए इसका डी आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि असर्शन गलत था और रीजन आपका सही था। सही बात है, देख लीजिए आप। आगे अगला क्वेश्चन देखें अगर हम तो द लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना गिव अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, तो यहाँ पर भी आप अगर ऐसा आ जाए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जिसको कंपेयर करके 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन बन रहा है इसमें, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, ठीक। देखिए इसमें कोई टफ नहीं है, सब जो है कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक। सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ q इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, द सॉल्यूशन ऑफ इतना एंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सेटिस्फाई द इक्वेशन लाइन। हाँ भाई आप रख के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अगर हम चौथे चैप्टर की, तो देखिए चौथे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कहना चाह रहा है कि वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k इज 2, सेम वही वाला था आपका, ठीक। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इट्स 2/3, तो 2/3 रख के और आप k की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो है कि क्वाड्रेटिक था कि नहीं था उसको आप सिंप्लाई करके देख सकते थे। ये वाला क्वेश्चन है कंडीशन नेचर बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको जो है कि पॉज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक, रिपीटेड जीरो है, तो देखिए रिपीटेड जीरो का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, तो इसको जो है कि हटा ही दीजिए आप, ठीक। रिपीटेड मतलब समझ लीजिए ना कि इक्वल जीरो यहाँ पर, ठीक, इक्वल रख के और समझ सकते हैं इक्वल रूट्स, ठीक, जहाँ पे डी किसकी इक्वल होता है, जीरो की इक्वल होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा भी हुआ है। आगे बात करें अगर हम एपी में, तो देखिए एपी में कैसा क्वेश्चन बन रहा है, तो देखिए एपी में क्वेश्चन बन रहा है कि आपका जो है कि ABC AP है, देन 1/B 1/AC एंड 1/B आर ऑल्सो इन AP। तो देखिए हाँ सही है बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें ध्यान रखिएगा अगर कोई भी टर्म है तो हम उसको 1/2 दो अगले वाले दो का प्रोडक्ट करें, या उसके बाद से 1/, हम लास्ट वाले का करें और उसके बाद से 1/AB का करें, तो चाहे AB BC ऐसे लिखेंगे तो आपका भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी AP होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ईच टर्म ऑफ AP इज डिवाइडेड बाय ABC देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो AP। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देख सकते हैं अगर सम ऑफ n टर्म इज Sn इज सम ऑफ n टर्म ऑफ AP देन इट्स n टर्म विल बी Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि असर्शन सही है। और द 10th टर्म ऑफ AP, देखिए रीजन आपका इसमें देख सकते हैं ना, द 10th टर्म ऑफ AP इज 35, तो 10 टर्म निकाल लीजिएगा इसका, इन दोनों का देखिए कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। जैसे अगर आपको मान लीजिए ना चौथा टर्म निकालना है ना, तो आप S4 में से S3 घटा देंगे तो आपका A3 आ जाएगा। एक मिनट इसको रुकिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ठीक। देखिए जैसे अगर आप यहाँ पर निकाल लिए S2 निकाल लिए और S2 में से S1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा A2, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, जैसे वही कहना चाह रहा है। देखिए सम ऑफ n टर्म में से अगर 1 टर्म घटा रहा है तो आपका n टर्म आ रहा है, हाँ भाई जो है वो आ जाएगा, ठीक। आगे बात करें, देखिए ठीक है, ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो है कि देखिए कटा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल इतना एंड देन थर्ड साइड भी इतना, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से कट गया है, ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन था। हाँ अगला क्वेश्चन है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देन ये सिमिलर भी होंगे, तो देखिए हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। और अगला देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये सिमिलर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ प्रोपोर्शनल होंगे, हाँ सही बात है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल का साइड कैसे 2:5 है तो इनके एरिया, देखिए एरिया कट चुका है, वैसे ये आंसर सही था, इसका आंसर रीजन भी सही था, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए,
ठीक है। पाँचवें में असर्शन इसका बिल्कुल सही है, देखिए 90-90 है ना सारा, तो पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक। और आप देख लीजिएगा इसमें, देखिए क्या कह रहा है, ठीक। आगे देखें अगर क्वेश्चन अगले में हम बात करें इसमें, हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे जो है कि ये साइड्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कटा हुआ है, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन था। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसा बन सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बन रहा है क्वेश्चन आपका कि अगर पॉइंट इतना है और डिवाइड कर लाइन सेगमेंट को, तो रेशियो में इस रेशियो में डिवाइड करेगा, और अगर 3 पॉइंट हैं ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल की हैं तो ये बात होगी। तो देखिए हमको तो लग रहा है ना यहाँ पर कि असर्शन सही है, बट असर्शन तो सही है और रीजन भी सही है, बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, इसीलिए। अब पॉइंट ये है जो है वाई एक्सिस पर लाई करेगी, ठीक। तो देखिए 0,4, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई पे आपका x 0 होता है, तो रीजन ये आपका असर्शन सही है, और ये दे रखा है यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखिए, अगर पूछ दे 4,3 एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो 3 दूरी पर, और वाई एक्सिस से 4 दूरी पर है। एक्स से दूरी, वाई से दूरी, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पूछा हूँ, एक्स से दूरी और वाई से दूरी पूछ रहा है। तो ये आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ वाई 6 आएगी, डिस्टेंस बिटवीन, इसके लिए आप निकाल के देख लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक यूज करेंगे, यहाँ पर दे रखा है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकाल लीजिए, 1:1 होता है, ठीक बात है, ठीक है। उसका निकाल के देख सकते हैं, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है कि इसका नीचे आंसर भी मार्क किया ही होगा, नहीं मार्क किया तो लाइए बता ही देता हूँ, ठीक। देखिए कहना चाह रहा था यहाँ पे द रेशियो विन विच द -3, के डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना इन 1:2। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि आपका असर्शन तो सही है, ठीक। और यहाँ पे ये निकाल के देखना पड़ेगा, तो ऐसे रख के निकाल लीजिए, ठीक। यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। ये रख लीजिएगा और m1 इसको मान लीजिएगा, m2 इसको मान लीजिएगा, निकाल के देख लीजिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको x1 मान लीजिएगा, इसको y1 मान लीजिएगा, इसको x2 मान लीजिएगा, इसको y2 मान लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर चैप्टर 7 के बाद 8 वाले से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि पाइथागोरस थ्योरम से बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, लेंथ ऑफ शैडो वर्टिकल पोल इक्वल टू द हाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट 45, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू l² प्लस b², हाँ ठीक, ये भी बात सही है। आगे देख सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको पॉज करके देखते रहिए। और देखिए यहाँ पर एरिया सर्कल की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, रेडियस दे दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर दे करके, और आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे कि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस देके पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक। सर्कुलर पाथ का ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला टाइप का, ठीक है, ये वाला इसमें, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, इसका एरिया पूछ रहा है, तो टोटल एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे, इसीलिए यहाँ पर ये डबल मार्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देख सकते हैं जो है कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ, सर्कल के क्वेश्चंस देख लें अगर, तो टेंजेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, एक बार पढ़िए इसको, आप देखिए, ठीक। पॉज करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो है एम है ना आपको ये प्रोवाइड करना, बाकी आप इसको पढ़ें अच्छे से, देखें, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो जो है कि देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, फिर यहाँ पर भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर एक अगर ये भी वैल्यू ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, x+y3 है, निकाल के देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करें अगर यहाँ पर हम जो है कि इसमें, तो देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, 10 इक्वल टू a देन 2 sin a cos a बराबर 1, तो इसको भी निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कॉसेक का एब्रीविएशन होता है कॉसिकेंट का, तो देखिए कॉसेक के, हाँ सही बात है, कॉसिकेंट का ही एब्रीविएशन है कॉसेक के, ठीक है। आगे बात करें अगर इसमें हम देखें जो है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 10a बराबर इतना है तो सेक a इतना होगा, ये भी आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। ऐसे निकाल लीजिएगा, रफली ट्रायंगल बना लीजिएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ये, इसको ये मान लीजिएगा, हाँ 12/5, इसको 13 हो जाता है ये, सेक a आपका क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे दिक्कत है इसमें जो है, आगे क्वेश्चन है ये वाला देखिए, तो इसमें तो ये दोनों सही होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के लिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन लगाने वाला ही है, और ये देखिए वैल्यू कॉस्ट डिक्रीज होता है, थीटा डिक्रीज, थीटा इंक्रीज, तो ये गलत बात है ना। अगर साइन, अगर थीटा बढ़ता है तो साइन बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो साइन आपका क्या होता है, बढ़ता है,
और थीटा जो है बढ़ता है, ठीक है, तो आपका कॉस जो है वो क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन हैं। आगे बात करें सरफेस एरिया वॉल्यूम के, देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर्मूला बेस, यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक। सेशन लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर जो है कि स्पेरिकल बॉल वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन, सबका आंसर दे रखा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। फिर यहाँ देखिए मीन मीडियन मोड का सवाल आ सकता है। मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन बाई 2, इस तरह कुछ रिलेशन नहीं है भाई, ठीक है। तो देख भी सकते हैं यहाँ पर रीजन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इसलिए यहाँ मार्क किया गया है। आपको वैकल्पिक फार्मूला जो है कि इंपेरिकल फार्मूला पता होना चाहिए कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये देखिए ये आ सकता है आपका, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बाकी ठीक ये नॉर्मल है, सॉल्व भी किया हुआ है। लास्ट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन इसमें भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। प्राइम नंबर डाई से पूछ रहा है, देख ही लेंगे आप, ठीक। ये तो देखिए तो सही बात है ये भी। फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कि टफ नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बताने लायक हो, मतलब जो आपको नहीं आए। बाकी ये आपका क्वेश्चन यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए आई होप आपके लिए बहुत ही ये फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें लग रहा हो कि हाँ मुझे नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।